नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 8, पर्यावरण और व्यवहार। दोस्तों, इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि मानव व्यवहार पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव व्यवहार का पर्यावरण पर क्या असर होता है। तो आज का मुद्दा है मानव व्यवहार का पर्यावरण पर असर, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि पर्यावरण का हमारे व्यवहार पर असर होता है। हमने देखा कि शोर, हवा या भीड़ जैसे पर्यावरणीय घटकों का मानव व्यवहार पर क्या असर होता है। उसी प्रकार हमारे व्यवहार का भी पर्यावरण पर असर होता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका उसके व्यवहार पर सूक्ष्म और क्रमिक असर पड़ता है। कोई इंसान जब कार चलाता है, परफ्यूम छिड़कता है, रसोई बनाता है या कचरा निकालता है, तब उसका पर्यावरण पर असर होता ही है। वैसे ये असर प्रतिकूल होता है, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले अरबों लोग एक या दूसरे तरीके से पर्यावरण को असर पहुंचाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नुकसान पहुंचाते हैं। मानव प्रवृत्तियों से पर्यावरण में अपरिवर्तनशील और हानिकारक बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और कुछ नुकसान तो ऐसे हैं कि जो अपरिवर्तनशील है, जिसको कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो लंबे समय के बाद प्रत्येक व्यक्ति को गंभीर भय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान आखिर में जाकर मानव जाति का नुकसान है, सारी जीव सृष्टि का नुकसान है। तो आइए समझते हैं मानव व्यवहार का पर्यावरण पर असर। पहला तो कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग, दूसरा गंदा कूड़ा कचरा और तीसरा गंदगी। मनुष्य के इन व्यवहारों से पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो आइए समझते हैं मानव व्यवहार किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है या असर पहुंचा रहा है। सबसे पहले कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग, यानी कि मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली संपत्ति की कुछ निश्चित मर्यादाएं हैं। यानी कि हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है उसकी एक मर्यादा है। अगर उसका हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वे खत्म हो सकती है, और इसीलिए उनका कम उपयोग करना और उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। किंतु फिर भी मनुष्य ऐसे सारे प्राकृतिक संसाधनों का और प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग कर रहा है। हवा, जल, खुराक, ईंधन आदि पदार्थ पर्यावरण के द्वारा मानव जाति को मिली अनमोल भेंट है। ये भेंट महत्वपूर्ण है, और इस हवा, जल, खुराक, ईंधन, इन सारी चीजों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और उसका उपयोग भी अति आवश्यक हो तभी होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसका योग्य उपयोग और संग्रह बहुत आवश्यक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब को बचाएं। हवा को प्रदूषित होने से बचाएं, जल को प्रदूषित होने से बचाएं। इतना ही नहीं, जल का दुरुपयोग न करें, बिजली का दुरुपयोग न करें, जमीन से मिलने वाले तेल पदार्थों का दुरुपयोग न करें। यह आवश्यक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा व्यवहार पर्यावरण के लिए अनिच्छनीय है, और वो है ही, क्योंकि हमारे ऐसे व्यवहार से पर्यावरण पर विपरीत असर होता है। क्योंकि जैसे आगे कहा गया, ये प्राकृतिक संपदा है, उसका निश्चित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह खत्म हो सकती है। हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हम जो क्रियाएं करते हैं, उन सबसे होने वाले नुकसान को हम ध्यान में रखते नहीं हैं और व्यवहार करते रहते हैं, और हमारा ऐसा व्यवहार पर्यावरण के विरुद्ध और हमारे अस्तित्व के लिए नुकसानकारक है। हमें चाहिए कि ऐसी जो प्राकृतिक संपदा है उसको हम सुरक्षित रखें, जैसे कि पानी का दुरुपयोग न करें, पानी को नाली में बहता न छोड़ दें। यही नहीं,
चौराहे पर अगर हम रुके हैं तो गाड़ी को चालू न रखें और उसे बंद कर दें। हमारे घर में या सरकारी कार्यालयों में बिजली का दुरुपयोग रोकें, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में पंखे लाइट वगैरह सब चालू है और कोई वहाँ बैठा नहीं है। तो इन सब की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा और जो प्राकृतिक संपदा है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागृति फैलानी भी पड़ेगी कि कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग न करें और उसको बचाएं। हमारा दूसरा व्यवहार है जिसकी वजह से पर्यावरण पर निषेधक असर होता है, वेस्ट एंड गार्बेज। हमारी विविध प्रकार की प्रवृत्तियों से ज्यादातर गटर के गंदे पानी से लेकर कचरे तक के गंदे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि गटर का गंदा पानी निर्भय रूप से नदियों में छोड़ा जाता है, जो जल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा करता है। हमें इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर गंदी नालियों का गटरों का पानी नदी के स्वच्छ जल में जाएगा तो नदी का पानी मानव उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। यही नहीं, उसके अलावा कारखानों का केमिकल युक्त पानी भी नदियों में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उस पानी का उपयोग करने वाले पशुओं एवं मनुष्यों को चमड़ी के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि मनुष्य का व्यवहार ही है जो कुदरती संसाधनों को या कहें कि पानी और हवा को दूषित करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। आज हम देखें तो ज़्यादातर नदियों का पानी मानव उपयोग के लायक नहीं रहा है। उसके पीछे हमारा व्यवहार ही जिम्मेदार है। गटरों का पानी अगर नदियों में छोड़ते हैं या कारखानों का केमिकल युक्त पानी, तो उसमें हम मनुष्य ही जिम्मेदार है। हमने अगर अपने इस व्यवहार में सुधार नहीं किया तो पर्यावरण के नुकसान से हमें कोई नहीं बचा सकता और पर्यावरण का नुकसान आखिर में हमारा नुकसान बनेगा। यही नहीं, कुछ कचरे का तो कुदरती रूप से नाश हो सकता है, किंतु प्लास्टिक की थैली जैसी चीज़ों का नाश नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के उपयोग से भी हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। वह हवा को प्रदूषित करता है और अगर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है तो वह जमीन की उर्वरता को खत्म कर देता है। और इसीलिए गंदा कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु पर पुनः प्रक्रिया करके उसे पुनः उपयोग में लेना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों को रिसाइकलिंग करके पर्यावरण की रक्षा के लिए उपयोग में लेना चाहिए। यही अच्छी बात है। इस कार्य के लिए लोगों में विधायक अभिगम का विकास हो और पर्यावरणीय अभिमुख प्रवृत्तियों में वे सहभागी बने, इसके लिए भी हमें सघन प्रयास करने पड़ेंगे। अन्यथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता और पर्यावरण को होने वाला नुकसान मानव जाति का नुकसान है। इस प्रकार गंदा कूड़ा कचरा भी पर्यावरण को असर पहुंचाता है, निषेधक असर। तीसरा है गंदगी। दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों और रास्तों पर गंदगी करने के लिए विविध लोगों की गंदी और विकृत आदतें भी जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ थूकना या पान की पिचकारी मारना, खुले में नाक साफ करना, कुल्ले या उल्टी करना, रास्ते पर ही नहाना, बर्तन धोना या कपड़े धोना। ऐसी विकृत आदतें ही सार्वजनिक स्थानों को गंदा करती है। यही नहीं, सार्वजनिक जगह पर गंदा कचरा डालना, तैयार नाश्ते की लारी वाले या गन्ने के रस की लारी वाले द्वारा रास्ते पर ही पेपर डिश, गन्ने के कुचे या फल के छिलके डालना, एक जगह पर ज़्यादा पानी डालकर कीचड़ करना और जानवर के मालिकों द्वारा जानवरों को खुले में छोड़ देना, जिसकी वजह से जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर या रास्तों पर गोबर मूत्र द्वारा गंदगी फैलती है। और इन सब के पीछे मनुष्य की बुरी आदतें, विकृत आदतें ही जिम्मेदार होती है। यानी कि मनुष्य का व्यवहार जिम्मेदार होता है। अगर मनुष्य अपने व्यवहार को ठीक नहीं करेगा तो पर्यावरण को दूषित होने से, नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। होता यह है कि हम अपना आंगन तो स्वच्छ रखते हैं, किंतु अपना सारा गंदा कचरा चुपचाप पड़ोसी के आंगन में डाल देते हैं। ये आदत ठीक नहीं है, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर इन समस्याओं का जल्द ही निवारण नहीं आएगा
तो यह विश्व भावी पीढ़ी के लिए जीने लायक नहीं रहेगा और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार में सुधार लाएं, गंदगी न फैलाएं, साथ ही प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें और गंदा कूड़ा कचरा कहीं न डालें, उसका पुनः उपयोग करें। विश्व के सामने आज पर्यावरण का खतरा खड़ा है। पर्यावरणीय आपत्ति से बचाने के लिए समाज में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इस प्रकार मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच का संबंध, मनुष्य के व्यवहार पर पर्यावरण का असर और मनुष्य के व्यवहार का पर्यावरण पर असर, इन मुद्दों को हमने समझा। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण को बचाने के उपायों की, कि हम इस पर्यावरण को किस प्रकार बचा सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।